हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी को शुभ दीपावली। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी दिवाली की वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। तो उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूंगी। मेरी एक दिन की पहले की क्लिप थी, उसके बाद मैंने रात को ही ये टेबल वगैरह सजा ली थी। और पहले फिर के मैंने दिए ये बचे हुए थे तो मैंने उनको लिया, और ये दिए मेरे पुराने थे, इनको मैंने रात को ही कलर किया और सबको ये मोम डाल के बना लिया। ये दिवाली वाला दिन है। मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ और खाना की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी तो मुझे याद आया कि मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड तो कर लूँ सारे दिन का। इसलिए मैंने सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट की। थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है। यहाँ मैं आटा लगा रही थी, नहा के आई, पूजा वूजा हो गई। ये फिर मैंने पूड़ियाँ तली हैं, उसका वीडियो है। और मम्मी बाहर चली गई थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए बना लिया वीडियो। मैं यहाँ पूड़ियाँ सेक रही थी। पैरों में दर्द बहुत रहता है और त्योहार पे तो बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए हमने नीचे ही रख ली थी गैस। खाना बना के झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद मैं बैठ गई थी बत्तियाँ बनाने के लिए, जो दीपक में रखी जाएंगी। तो 2:30 बजे करीब मैं फ्री हो गई थी। तो 2:30 बजे फिर ये बनाने लगे हम लोग बत्तियाँ, क्योंकि ये बन जाएंगी तो बहुत बड़ा काम निपट जाएगा, नहीं तो पूजा के टाइम बनानी पड़ती हैं ना। फिर तो ये फ्री भी थे इसलिए हमने अभी बना ली। रही बात मेरी वीडियो की, तो मेरी वीडियो इतनी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया था, तो वो दोनों जब परेशान होते हैं तो पूरा घर ही परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। हॉस्पिटल भी जाते हैं, डॉक्टर नहीं बैठा है, कभी सुबह जा रहे शाम जा रहे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन दोनों की तबीयत ख़राब होने से। इस वजह से ना मैंने कोई वीडियो बनाई है और ना ही मैंने कुछ भी, बहुत कम फ़ोन यूज किया है मैंने, क्योंकि उन दोनों को देखभाल करना और घर के काम भी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मम्मी ने ये आइडिया बताया कि ऐसे बनाओ, तो बहुत जल्दी आसानी से बन गई थी। वैसे तो एक एक करके बना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रुई को ना पतला पतला ऐसे फैला लो, और उसके बाद ऐसे करके उसको फोल्ड करते जाओ, ऐसे फोल्ड करते जाओ हाथों से। तो ना ये पतली रस्सी के जैसी बन जाती है और मजबूत भी बन जाती है थोड़ी। तो इसको दोनों तरफ से करने के बाद ऐसे हाथ फिरा दो तो उससे जो एक्स्ट्रा रुई निकलती है जो, वो हट जाती है। उसके बाद इसे कट कर लो छोटा छोटा, तो बहुत सारे दियों के लिए इकट्ठी बन जाती है। और ये हमने दिया डाल दिया है, भूल गए थे लेकिन मम्मी ने बोला, याद दिलाया उन्होंने, तो ये मैंने डाल दिए हैं। दीपक करीब एक एक नहीं 2 या 2:30 बज रहे थे। त्यौहार पे इतना काम हो जाता है और दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये दिए ढालने की तो हमेशा भूल ही जाते हैं। तो मम्मी को अचानक याद आ गया इसलिए डल गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये डाल के मैंने यहीं पे रख दिए, बाद मैंने निकाल लूँगी। तब तक फिर हम लोगों ने रंगोली की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। बनाओ बनाओ। ये मंदिर पिंक के वाली बाहर बनाओ। बनाया है, मंदिर हमने इसे बना दिया है। वैसे तो मंदिर बाहर रखा जाता था, क्या बना रही हो अब सिया? यहाँ पे रख दिया है। रूम एक सेपरेट कर इससे दिया बनाओगी छोटा अब? सा मंदिर बिंदी के तो लिए, आपने बहुत अच्छी रखी है क्योंकि ये। उधर कोई ना जाए। तो यहाँ मंदिर के गेट पे सिया ने रंगोली बनाई है। थोड़ी रेड हेल्प बनाओ मैंने भी बनाओ। की है। कैसे बनाओ? एक ही मैंने तो फूल बनाओ। सारी हेल्प की है, लेकिन उसने थोड़ी थोड़ी ये बिंदियाँ रख दी हैं, वो भी टेढ़ी हो गई हैं थोड़ी, लेकिन ठीक है, उसके हिसाब से अच्छी बनी है। फिर ये मैं स्टेंसिल लेके आई थी, उस तो मैंने बोला तुम इससे लगाओ, तो वो उसने 2-3 बार कलर डाला, हाथ हटाया तो हिल गया था। फिर मैंने उसकी हेल्प की तो फिर अच्छे से बन गया था। उसे बहुत शौक है पेंटिंग, रंगोली, ये सब करने का, सिया को। वैसे ना ये स्टेंसिल बहुत काम के होते हैं, क्योंकि कितनी सुंदर डिज़ाइन निकल के आती है। जिनको रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आती है, वो ऐसे छोटे छोटे स्टेंसिल ले ले, या फिर जो ले पाए तो बड़े बड़े ले ले, उनसे बहुत अच्छी रंगोली बनती है। और 3D स्टेंसिल भी आती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, सालों साल चलती हैं। और ये मम्मी ने चौक बनाया उधर मंदिर में, तब तक मैंने ये रंगोली तैयार कर दी है। मम्मी मार्केट भी आई थी एक बार, उसके बाद चौक आया आकर बनाया उन्होंने। फिर मैंने ऊपर के गेट पे, मैंने कहा रात हो गई अब कैसे इसको निपटाऊं। तो ये 2 लड़ी फूल की थी जो बची हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया और जल्दी जल्दी से स्टेंसिल से ये डिज़ाइन बना दी।
तो जब बहुत जल्दी बनाई थी मैंने, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे होंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। सारी जगह पे मैंने देखा लाइट की ये व्यवस्था थी, वो उसको ठीक किया मैंने, बोर्ड वगैरह, क्योंकि लाइट जलने लगे तब अच्छा लगेगा। तो पहले मैंने लाइट जलाई है, उसके बाद मैं सारे रूम में अपने में वो जो मैंने रात को दीपक बनाए थे वो रख दूँगी। लाइट जल के एकदम दिवाली वाली फीलिंग आने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था रूम में। और ये यहाँ पे दिए रख दिए मैंने और ये सब कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ मैंने दिवाली पर डेकोरेशन कैसा किया है। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया है, जो भी घर पे था उसी से सजाया। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये दरवाजे के पास ये पर्दा डली है, उसके बाद ये टीवी एरिया है पूरा, और ये प्लांट को मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसमें रख दिया है पॉट में। ये भी मैंने बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था और वो भी मुझे गिफ्ट में मिला था, रखा हुआ था ये तब से, लेकिन आज मैंने ये इससे यूज कर लिया है। दीपक, ये दीपक रात को मैंने बनाए थे, कलर किए थे रात को ही, और रात को ही ये कैंडल से मोम निकाल के डाल दिया था इसमें। गिफ्ट में मिला था ये पेंटिंग जो मैंने बनाई, मेरा बेड, और इधर डले हैं सोफे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बनाया है इसे भी, और ये सारी दीपक वही हैं जो मैंने बनाए हैं, वो रखे हैं अभी, और जो पूजा के बाद रखे जाएंगे वो अभी नहीं रखे हैं। और ये भी बता दूं, ये मैंने जो माला होती हैं उसके फूल तोड़े हैं, उसके ये छोटे छोटे फूल लगे थे उसमें सारे फूल निकाल लिए मैंने। ये भी माला है जिसके फूल निकाल लिए हैं, और ये मोती हैं वो भी इस वाली माला से निकले हुए हैं, और ये घंटी सी हैं, ये भी इसी में से निकली हैं, तो वो मैंने सजा दी हैं। और इधर मैंने अपनी बेटी की चेयर यूज की है, उस पर ये मैंने तो ब्लाउज का कपड़ा डाल रखा है। ये वही दिए हैं जो मैंने बनाए हैं। ये दिया मैंने पिछली साल बनाया था, और ये भी पिछली साल ही आए थे तो वैसे ही रखे थे, इस बार मैंने यहाँ रख लिए हैं। और ये फ्लावर रख दिए हैं जो। और इधर ड्रेसिंग एरिया की तरफ मैंने ये प्लेट रखी है जो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसे निकाल लिया। ये मटकी है छोटी सी, जो दिवाली के टाइम पे आती है कलश भरने के लिए, और ये मैंने घर पे बनाए थे तो उसके फूल हैं, ऐसे लड़ी बना रखी है, इसमें लगा दिए, अच्छा लगे इसलिए। और ये बोरी ही दिया रख दिया है। ये माला के फूल बचे हुए हैं वो टांग दिए हैं मैंने। और सिया के टॉय रख दी हैं, क्योंकि इस बाहर मैं अपना ड्रेसिंग एरिया का सामान रखती हूँ अगर, तो सिया ना सारा बर्बाद कर देती है, इसलिए मैंने ये टेडी वगैरह सजा के रखे हैं। और ये खोल नहीं पाती है इसलिए। और ये वही दिया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये है मेरी बेटी, रेडी हो गई है और खेल खेल के आ रही है घूम घूम के। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रूम कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके। ये मेरे कबर्ड हैं सारे, इनमें कपड़े रखे हुए, सामान रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने की है पूजा, और हमारी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। मम्मी दिया रखने की तैयारी कर रही हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार हम लोगों ने पूजा की है। मम्मी ने बोल दिया मुझे कि जाओ अब तैयार कर लो दिए, तो सारे मैंने दिए तैयार कर लिए, उनमें बत्ती और तेल वेल डाल के सब रेडी कर लिए। तब तक मम्मी दुकान पे पूजा करने के लिए चली गई। मम्मी और भैया वो लोग पूजा करके वापस आए, तब तक मैंने सारी जगह पे दिए रख दिए।
ये दिवाली थोड़ी शांति की रही मेरी, क्योंकि इस बार मैंने कई दिनों पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने इस दिन भर में मतलब कि खाना भी बनाया, मम्मी ने भी मेरी हेल्प की, घर की सफाई भी, और उसके बाद मैंने रात को जाग जाग के अपने कमरे में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करती रही। आइडिया लगाती रही मैं अपने रूम को कैसे सजाऊं जो अच्छा लगे, बहुत खूबसूरत लगे। और मैंने ये रूम पहले एक दिन पहले कुछ और तरीके से सजाया था। फिर मैंने बड़ी दिवाली की रात को मेरा दिमाग घूम गया, तो मैंने फिर कुछ और ही सजावट की दूसरे दिन के लिए। तो ऐसे बहुत टाइम लगा, मैं रात भर जागती रहती थी, इसलिए मेरे पैरों में भी सूजन आ गई थी। और दिक्कत तो हो जाती है त्योहारों पे, और पर चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा मेरा त्यौहार। और आप लोगों का त्यौहार कैसा बीता इस बार, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। बाहर गमलों के पास भी मैंने दीपक रख दी थी सबके पास, और गेट पे भी दोनों साइडों पे जो पिलर होते हैं उन पे भी रख दिया था मैंने। लेकिन मैं भूल गई कि मुझे रंगोली पे भी रखने हैं दीपक, रंगोली पे दीपक रखना ही भूल गई। मैंने गेट के कोनों पे तो रख दिया था बाहर वाले, लेकिन रंगोली पे नहीं रखा है। और बाहर रखने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी सारी जगह रखने के लिए, रंगोली की कुछ याद ही नहीं रहा। और इस बार ना जो मैंने साड़ी पहनी हुई थी वो मैंने सीधे पल्ले में पहनी हुई थी, क्योंकि मैं हर बार उल्टे पल्ले की पहनती हूँ साड़ी। तो ना, और ये वाली साड़ी ना खासकर सीधे पल्ले के लिए ही है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रही है पहनने के बाद। ये उल्टे पल्ले में अच्छी नहीं लगती है, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। अब मैं जब भी पहनूंगी इसे तो ऐसे ही पहनूंगी। और वैसे मुझे खुद पे सीधे पल्लू में कभी अच्छी नहीं लगी साड़ी। मैंने एक बार ट्राई की थी घर पे ही, तो मैंने मतलब अपने रूम में ही पहनी थी, वैसे बाहर नहीं गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने में भी बहुत ज़्यादा हल्की लग रही थी। फिर मैंने सारे दिए जला दिए हैं और सारी जगह के, और मैंने ऐसी जगह दिए रखे हैं कि कहीं से आग ना लग जाए, मुझे बहुत डर लगता है आग से। तो मैंने सारी ऐसी जगह रखे हैं जहाँ कोई चीज़ ना हो ऐसी जिसमें आग लग सके, कपड़ा वगैरह। यहाँ पे आग नहीं लग सकती है टेबल पे, कोई कपड़ा लटक रहा हो उसके पास रखना, तारों के पास रखना। तो ऐसी जगह मैंने नहीं रखा है कहीं भी। सारी जगह दीपक जला दिए हैं, लाइट जला दी है, अपने रूम की सारी लाइटें और दीपक भी जला दिए हैं। फिर ये साड़ी मुझको इतनी अच्छी लग रही थी, मैं मतलब इतनी खुश हो रही थी इस साड़ी को ऐसे पहनने के बाद, कि बस बार बार शीशे को ही देखी जा रही थी। और आप लोगों को भी कैमरे में दिखा दिया मैंने कैसी लग रही है ये साड़ी। और उसके बाद दीदी आई हुई थी सामने से, तो उन्हें अपना रूम दिखाने ले गई थी मैं। उसके बाद उनको नीचे गेट तक छोड़ दिया। उसके बाद मुझे ना छोटे छोटे पटाखे मिले हुए थे यहाँ पे, वही डले हुए हैं, तो उन सबको मैंने फोड़ दिया इनको। बहुत मज़ा आया। और ये तुलसी माता है, केला है, और रात को ये काजल लगाया जाता है जो मैंने लगाया नहीं, तो बोलते हैं छछूंदर बन जाते हैं, तो इसलिए सबने इस बार काजल लगाया। वैसे तो कुछ ना कुछ रह जाता था कोई ना कोई लगाने के लिए। फिर हम लोगों ने पटाखे चलाए, और पटाखे सिया की पसंद के थे, चक्री थी और फुलझड़ी थी। और यहाँ पे आग लगने से ना थोड़ी थोड़ी बच गई, क्योंकि इधर मोटर का तार वगैरह है, पाइप रखा हुआ है, मशीन लगी उधर मोटर की। तो फिर ये भैया ने हटा दिया है, यहाँ बच गया हादसा होने से। और फिर बच्चों ने फुलझड़ी जलाई है खूब। अभी तक ना फुलझड़ी मेरे पास बची हुई रखी हुई है, क्योंकि सिया की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर उसने जला नहीं पाई है।
था आज का वीडियो जो मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है तो दिवाली का, लेकिन बहुत लेट डल पाया तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और पटाखे चलाने के बाद हम चले गए थे अपने रूम में सोने के लिए। तो आशा है आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।